हैदर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुनिए। तुम आराम करने से तो रही, तो लिहाजा बताई तो तुम्हें क्या बात करनी है, बोलो। यही कि मुझे गजल के बारे में आपको ऐसी बातें बतानी है जो खुद मुझे उसने बताई हैं। और उसने तुम्हें क्या बताया? यही कि उसने अल्ताफ को अपने करीब आने के लिए उकसाया था। तो तुम फिर शुरू हो गई। यार तुम कितनी भूली हो। ये अल्ताफ की मीठी बातों पे मत जाओ। अपने आप को सही साबित करने के लिए ना, उसने रूहान के अगेंस्ट जो कंप्लेन की थी वो वापस कर ली। तुम सोचोगी तो खुद तुम्हें एहसास हो जाएगा दुआ। ऐसी बात नहीं है हैदर। कैसी बात है? अल्ताफ तुम्हारे सीधेपन का बस फायदा उठा रहा है। अगर तुम अल्ताफ की साइड लोगी ना तो गजल के साथ नाइंसाफी ही होगी। दुआ तुम ही सोचो कि कोई भी लड़की किसी और को बदनाम करने के चक्कर में अपनी इज्जत दांव पे क्यों लगाएगी? क्योंकि हैदर वो बहुत चालाक है। वो कभी ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर वो नहीं करना चाहती थी दुआ तो मना कर देती। और क्या वजह हो सकती है उसके पास? वजह है हैदर, वो अपने शादी के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। अल्ताफ की जगह अगर कोई और होता ना तो भी वो यही करती, क्योंकि वो इस घर से जाना ही नहीं चाहती। हैदर आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हैदर बिल्कुल है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान? आपको मेरी बात नहीं माननी ना, आप दादी अम्मी से पूछ लीजिए। दादी अम्मी के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। गजल उनको एक आंख नहीं भाती है। दादी अम्मी की बातों पे मत जाओ, जो सच है उसी का साथ दो। और मुझे बहुत काम है दुआ। हैदर मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ। बस अब और बहस नहीं होगी, ठीक है? बहुत रात हो चुकी है, प्लीज। गजल की इतनी तरफदारी कर रहे हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि हमारे घर की बुनियाद कमजोर पड़ रही है, और ये सब उस गजल की वजह से। कुछ भी करके उसे रोकना होगा, पर कैसे? एक तरीका है, अम्मी और हैदर की नजरों में गजल को गिरा दिया जाए, पर उसके लिए सबूत जमा करने पड़ेंगे। जितने मंसूबे बनाने हैं बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी की वो रात हूं जिसकी कभी सुबह नहीं होगी। हीना को तो मैं तुमसे छीन चुकी हूं दुआ। अब हैदर की बारी है। किसकी बारी ला रही है? मैं तो कहती हूं इस घर से बाहर जाने की तेरी बारी आई है। यहाँ रहकर बहुत दागा-झाकी कर ली तूने। अब बता, अकेले यहाँ खड़े खड़े तेरे खुराफाती दिमाग में क्या मंसूबे चल रहे थे? बता। कुछ नहीं। वो दुआ और दादी बहुत चालाक हैं। ये मुझे पाँव नहीं जमाने देंगे। तुम्हें इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। हाँ गजल, मैं कह देती हूँ तुम्हें, क्योंकि दुआ को अपने मंसूबे बताने की जो होशियारी की है ना तुमने, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो दुआ है ना, वो तुम्हारे सारे शैतानी इरादे इस घर वालों को बता देंगी, और फिर वो लोग क्या करेंगे? तुम इस घर से फेंक देंगे, और फिर हीना और दुआ को बर्बाद होते हुए देखने का ख्वाब हमारा कभी पूरा नहीं होगा। गुलनाज बेगम, मुझे इस घर में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो गजल को बाहर निकाल सके। बेचारी दुआ मेरी बातें दोहराते दोहराते थक जाएगी, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। जादू तो वही होता है जो सर चढ़कर बोलता है, और मैं वो जादू चला चुकी हूं।
क्या बात है? दादी अम्मी, ये गजल बहुत चालाक है। अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी बातों में फंसा लेती है। उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे, वरना ना हैदर मेरी बात का यकीन करें और ना ही अम्मी। हम दोनों से बात नहीं बनेगी। रूहान तेरी हर बात मानता है ना, हम उसे भी इसमें साथ में कर लेते। नहीं नहीं दादी अम्मी, आपको कैसे बताऊं, रूहान गजल से मोहब्बत करने लगा है। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। क्या सोच रही हो? अच्छा ठीक है, रूहान को छोड़ो। अब तुम ये सोचो कि हम उस गजल के खिलाफ कोई सबूत कहां से ले आएंगे। वो है ना, बहुत सियानी लोमड़ी है, वो अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ती है। जी दादी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ढूंढने से तो उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, हमें कोई सबूत बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा? यानी तुम झूठ का सहारा लोगी? नहीं दादी अम्मी, मैं गजल की तरह बेगैरत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसको उस जाल में फंसाऊं जो उसने हमारे लिए बिछाया था। मतलब? दादी अम्मी, अगर हमारा दुश्मन चालाक हो ना, तो हमें भी समझदार बनना पड़ता है। क्या मतलब? आप ही तो कहती हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आ जाओ। धीरे धीरे दादी अम्मी। अरे इसे क्यों ले आई घर पे? ये अल्ताफ इसमें क्या करेगा? क्यों? दुल्हन, कहीं वो गजल को इस घर से बाहर निकालने के चक्कर में कहीं तुम घर से बाहर ना हो जाओ। ये मेरा घर है दादी अम्मी, अगर कोई घर से बाहर जाएगी तो वो है गजल। और मेरी बात ध्यान से सुनिए। माशाल्लाह दुल्हन, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब निकाली है। तरकीब तो अच्छी है दादी अम्मी, पर इसे उसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। पर हम हार नहीं मानेंगे। कल ही हम इस तरकीब को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यानी कल से उस गजल का हमारे घर से हुक्का पानी बंद? जी दादी अम्मी। अल्ताफ, तुम्हारे दामन पे जो दाग लगा है वो हटाने का वादा मैंने तुमसे किया था। अब तुम्हें मुझसे एक वादा करना है कि गजल महफूज रहेगी। अपने भाई पे भरोसा रखिए बाजी। जितना खेल खेलना था तुमने खेल लिया गजल। अब कल से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू।